दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 पे। खान सर vs रोशन सर, क्या पूरा मामला है, कहां पे किसने गोली चलवाई है, क्या खान सर ने गोली चलवाई है या फिर खान सर गिरफ्तार हो चुके हैं, रोशन सर अभी छूट चुके हैं जेल से कि नहीं छूटे हैं, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देंगे। पूरा मामला क्या है, किस लिए लड़ाई हो रही है, क्या क्या पोस्टर किसके टाके जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं खान सर और रोशन सर के बीच में, जो कि एक फ्री में शिक्षा हॉस्पिटल देने की बात करते हैं खान सर। उसी तरीके से बिहार के अंदर अगर बात की जाए रोशन सर की, भी ज्ञान बंधु के टीचर हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं और अच्छे से रिजल्ट प्रदान करते हैं। पर यहाँ पे मामला क्या है पूरा, क्यों एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हुए हैं, एक दूसरे को टांगे हुए खड़े हैं कि आपने कुछ और कराया है, हमने कुछ और कराया है। दोस्तों बात है सिर्फ किस बात की है, बिहार सिपाही भर्ती। बिहार सिपाही भर्ती को लेकर के ये बहुत बड़ा बवाल हो चुका। उस बवाल में गोली भी चल गई है, जैसे खान सर के एक वो थे सिक्योरिटी गार्ड, उनके गोली लग गई है। उसी तरीके से आता है दोस्तों कि 1-2 तारीख में गोली चलाई जाती है, उसके बाद में निकल के आता है कि खान सर फरार हो गए हैं। क्या खान सर सच में फरार हो गए हैं? दूसरी बार निकल के आती रोशन सर गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या रोशन सर सच में गिरफ्तार हो चुके हैं? ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। और उसके बाद में बातें आती, खबरें आती है, न्यूज आती हैं। बात आती है कि खान सर ने पटना हाईकोर्ट में अपनी अपील दर्ज कर दी है। तो ये सारे मामले कहां तक सच हैं, कहां तक झूठ है, क्या पूरा मामला है, सारी यहाँ पे सच्चाई आप लोगों को बता देंगे। चलिए दोस्तों एक एक जानकारी आपको बताते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पहली बात आप समझ लीजिए कि ये मामला हुआ किस लिए है और क्यों हुआ है। जब आपको ये पता हो जाएगा किस लिए हुआ है और क्यों हुआ है, कैसे हो पाया है, तब आपको सारी चीजें यहाँ पे खान सर और रोशन सर के बीच में हुए झगड़े की बात को समझ में आ जाएंगे। क्या यहाँ तक क्या इतना शिक्षा माफिया हो गया कि गोली चलवा सकते हैं, ये भी यहाँ पे एक बात निकल के आती है। क्योंकि मीडिया में आपको निकल के आता है कुछ माफिया लोग, टीचर आते हैं जो यहाँ पे अपना सम्राट जैसा बनना चाहते हैं। मीडिया के द्वारा खबरें चलाई जाती हैं, मीडिया भी सुर्खियों में है और यहाँ पे खान सर रोशन सर भी सुर्खियों पे हैं। अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं। पहली बात यहाँ पे समझ लीजिए मामला किसके लिए हुआ है, क्योंकि जब मामला आपको पता हो जाएगा किसके लिए हुआ है तभी आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात आती है कि केंद्रीय चयन पर्षद। क्या है केंद्रीय चयन पर्षद? मतलब कि सिपाही भर्ती बिहार की जो सिपाही भर्ती है वो एक भर्ती थी। उस भर्ती को लेकर के कब इसका नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, 1 जनवरी को क्या आता है, इसका विज्ञापन आता है। क्या आता है? विज्ञापन आता है 1 जनवरी को। कितने पदों के लिए आता है? तो 19,838 पदों के लिए आता है। जो दोस्तों लड़ाई जिसके पीछे हुई है रोशन सर खान सर के बीच में, वो आपको कड़ी बता रहे हैं। शुरुआती कड़ी जो है दोस्तों, शुरुआती कड़ी ये है कि सिपाही भर्ती बिहार के अंदर आती है केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, 19,838 कुल पद आते हैं और ये रिजल्ट निकल के आते हैं। अब दोस्तों रिजल्ट कितना आया है, 19,800 पद यहाँ पे भर के आते हैं। मतलब कि 19,800 पद 19,838 बच्चे चयनित होते हैं किसमें, बिहार सिपाही भर्ती में। अब दोस्तों 19,838 बच्चे सिपाही भर्ती में क्या होते हैं, चयनित होते हैं। कब? 27 मई 2026 को। 27 मई 2026 को जैसे ही ये रिजल्ट आता है, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, ये आपका रिजल्ट आता है। क्या आता है? रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के साथ ही यहाँ पे 1-2 तारीख को क्या होता है दोस्तों, 1-2 जून को क्या होता है, 1-2 जून को गोली चल जाती है। क्या चल जाती है? गोली चल जाती है। कहां पे चलती है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये खान सर के सेंटर पे चलाई जाती है, खान सर के ऊपर चलाई जाती है, ये बात कही जा रही है। जिसमें आपको ये भी कुछ फुटेज मीडिया के द्वारा आपको पता होगा, उसमें खान सर के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके गोली जाकर लगी है, जो कि आप फोन में लगभग देख सकते हैं। उसके आगे बात आती है दोस्तों, क्या यहाँ पे इनके खान सर का कहना यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे समझ लेंगे। खान सर का कहना था कि ये रोशन सर के द्वारा इनके ऊपर गोली चलवाई गई है। किसके द्वारा? रोशन सर के द्वारा यहाँ पे गोली चलवाई गई है, जो कि ज्ञान बिंदु के टीचर हैं। पर दोस्तों क्या यहाँ पर रोशन सर ने यहाँ पे गोली चलवाई है? जरा समझ लीजिए। यहीं पे आता है तीसरा दिन आता है, उसमें सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है, सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाता है। जब दोस्त उसमें निकल के आता है तो पता चलता है ये जो इनका दोस्तों 1-2 तारीख को गोली चलने में घायल हुआ, इनका जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने खुद पहले ही गोली चलाई थी। क्या चलाई थी?
पहले इसी ने गोली चलाई थी, इसी वजह से उसको विपक्षी के द्वारा गोली मारी गई है। पर क्या यहाँ पे ये सच हो सकता है? तो सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड तस्वीरें यही बताती हैं। पर यहाँ पे एक चीज और भी आप लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो आपको 27 मई के बाद में रिजल्ट आता है, 1-2 तारीख को गोली चलती है। अब दोस्त बात आती है गोली क्यों चली, गोली क्यों चली और खान सर ने ज्ञान बिंदु के टीचर रोशन सर पर ही क्यों इल्जाम पूरा थोप दिया है। जरा यहीं पे समझ लीजिए, कड़ी है। कड़ी ये दोस्तों है कि यहाँ पे खान सर दावा करते हैं हमने कितने बच्चे सिलेक्ट किए हैं सिपाही भर्ती में, 12,000। कितने बच्चे? 12,000। उसी तरीके से यहाँ पे रोशन सर आपके आते हैं, रोशन सर ने कितने बच्चे सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ बात आती है 10,000 बच्चे की। यहाँ दोस्त रोशन सर 10,000 बच्चे सेलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से खान सर 12,000 सेलेक्ट करते हैं। पर आप देख रहे हैं चाइनीज बच्चे कितने हैं? 19,838 बच्चे हैं। मान लीजिए यहाँ पे टोटल 20,000 बच्चे हैं, 20,000 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 12,000 एक है, 10,000 एक है, 12 और 10 22,000 टोटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात आती है कि कितनी बातें अफवाही तरीके से फैलाई जा रही हैं। क्या सिर्फ 2 ही कोचिंग सेंटर हैं पटना के अंदर, जो कि एक रोशन सर का 10,000 कराता है, उसी तरीके से खान सर के 12,000 कराते हैं, और जो छोटे छोटे कोचिंग सेंटर होंगे और जो बच्चे खुद से स्टडी करके सिपाही भर्ती में रैंक लाए होंगे, अपना पास किए होंगे एग्जाम, उनका तो नाम ही नहीं कहीं पे है। तो यहाँ भी ये देखने को मिलता है कि खान सर के द्वारा और रोशन सर के द्वारा बढ़ा चढ़ा के अपने पोस्टर टका दिए गए हैं कि हमने 10,000 सिपाही भर्ती करवाए, हमने 12,000 सिपाही भर्ती करवाए। पर दोस्त यहाँ पे बात सच्चाई क्या है कि दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं। अब दोस्त दोनों व्यक्ति अगर झूठ बोल रहे हैं तो मामला क्या है? मामला यहाँ पे ये है दोस्तों कि 12, 10, 22 होंगे। भर्ती कितने हुए हैं? 20,000 बच्चे हुए हैं, जिसमें कि 2,000 बच्चे एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं, जो कि इनके फर्जी आंकड़े दिखाई देते हैं। उन्हीं आंकड़ों को लेकर के इन पे 1-2 तारीख में क्या चलता है, इसको क्या होता है दोस्तों, जैसे ये खान सर की कोचिंग है, इधर खान सर की कोचिंग है, इधर क्या है? ज्ञान बिंदु कोचिंग है। ये दोनों पास पास में है, एक ही शहर में है, तो बात मायने रखती है, बात मायने रखती है। उसी तरीके से यहाँ पे रोशन सर पे खान सर इल्जाम लगाते हैं कि भैया 1-2 तारीख में जो गोली चलाई गई है वो रोशन सर के द्वारा हमारे ऊपर चलाई गई थी। अब दोस्त इनके ऊपर रोशन सर के द्वारा चलाई जाती है, उसके बाद में रोशन सर क्या होते हैं? गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तार होते हैं, जो सच्चाई है वही बता रहा हूं, याद रखना। गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तार होने के बाद में तुरंत बच्चे भी नहीं निकल के आते हैं कि तुरंत ही विरोध करने लगे। पर यहाँ पे एक चीज आती है दोस्तों, आती क्या है? यहाँ पे बच्चे निकल के नहीं आते हैं, पर यहाँ पे बात आती है कि 1-2 तारीख के बाद में 3 तारीख को, 3 जून को सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, उसके बाद में निकल के आता है कि भैया रोशन सर के ही सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चलाई थी, जिससे कि घायल हुए हैं। अब दोस्तों खान सर का कहना है कि इसने क्या किया है, जो गोली चलाई गई है वो अपनी आत्मरक्षा के लिए चलाई गई है। पर यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जा रहा है वो अलग तरीके का है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक खान सर का एक बयान था कि हमें रोशन सर ने मरवाया है, पर कहां तक सच्चाई है ये आप लोग समझ रहे होंगे कि दोनों व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं। पहली बात भर्ती में, उसके बाद में जो गोली चली है उसमें कौन दोषी है, सीसीटीवी फुटेज से निकल आएगा। सीसीटीवी फुटेज से निकल के आता है कि खान सर के ही सिक्योरिटी गार्ड ने भैया पहले चलवाई थी गोली। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे ज्ञान बिंदु की। ज्ञान बिंदु के रोशन सर अभी छूट चुके हैं और खान सर सोमवार को अग्रिम जमानत पटना हाईकोर्ट में दर्ज करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे पता चला था कि शनिवार के दिन क्या कर दिए हैं, खान सर अपने आप को सिलेंडर कर दिए हैं। 4 तारीख को पता चला था कि खान सर फरार हो गए हैं, 4-5 तारीख को फरार हो गए हैं, पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। पर शनिवार को मतलब कि कल के दिन निकल के आता है कि सोमवार को पटना हाईकोर्ट में भैया अग्रिम जमानत के लिए खान सर अपनी रिपोर्ट दर्ज करेंगे, जिससे कि यहाँ पे छूट पाएंगे। अब दोस्तों क्या यहाँ पे इनके बच्चे भी उतर के आते हैं, जब फुटेज निकल के आती 3 तारीख को तो बच्चे भी सड़क पे आ जाते हैं। इधर ज्ञान बिंदु के पॉपुलर हैं भैया, इधर खान सर भी पॉपुलर हैं, दोनों के बच्चे आते हैं सड़कों पे, काफी बहसें होती हैं। पर यहाँ पे कहाँ तक सच्चाई है ये पुलिस सीसीटीवी फुटेज से निकाल के दिखाएगी। तो सभी साथी दोस्त यहाँ तक अगर सारी बातें समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पे समझ लेंगे कि किसके लिए मामला हुआ है। ये सिपाही भर्ती थी जिसमें कि फर्जी आंकड़े दिखाई जा रहे थे, बस उसी के आरोप में ये दोनों टीचर गिरफ्तार होते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी साथी दोस्त एक साथ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। याद रखेंगे
काकरोच जनता पार्टी के द्वारा दीपके के द्वारा जंतर मंतर पे चढ़ाई कर दी गई है। उन्होंने शिक्षा मंत्री को नीट एग्जाम, अन्य जो एग्जाम हुए हैं, एसएससी के एग्जाम जो भी फेल हुए हैं, उन एग्जामों को लेकर के जंतर मंतर पर सीजेपी उतर चुकी थी। कल के दिन शनिवार को उसने एक दावा भी किया है कि अगले शनिवार तक अगर शिक्षा मंत्री ने भैया इस्तीफा पद से नहीं दिया तो हम पूरे देश के अंदर ये क्या फैलाएंगे, अपना आंदोलन फैला देंगे। ये जानकारी आपको भी देनी थी तो हमने दे दी है। तो सभी साथी दोस्त, इसका अगर पूर्ण वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको पूरी जानकारी देंगे क्या मामला है, कहां तक क्या कैसे हो पा रहा, कांग्रेस जनता पार्टी कैसे बनी, क्या क्या सारे मामले आरएटी के हो रहे हैं। ठीक है दोस्त।